महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में विशाल ऋण शिविर लगा है। इसमें हमारे इस ज़िले के चेयरमैन, मेरे मित्र सखा भाई कंवर सिंह जी, हमारे यहाँ के जनरल मैनेजर भाई प्रशांत जी, हमारे AR साहब सुधीर अहलावत जी, हमारे DDM नाबार्ड विजय राणा जी, हमारे वाइस चेयरमैन बलीराम यादव जी, हमारे डायरेक्टर मेरे छोटे भाई के समान राजू भाई, दीपक यादव जी, राम निवास जी, रामचंद्र जी, बैंक के सभी उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरी माताओं और बहन। अभी हमारे चेयरमैन साहब कंवर सिंह जी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी भी थपथपा रहे थे और GM साहब की भी थपथपा रहे थे और दोनों ने मिलकर मेरी भी थपथपा दी। तो बदले में तो ये है कि किसी ने आपकी पीठ थपथपाई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी पीठ थपथपाऊं, पर मैं झूठी ना थपथपाऊंगा, मैं सच्ची सच्ची बात करूंगा। क्योंकि मैं 9 महीने के लगभग हो गए मुझे चेयरमैन बने, 22 अक्टूबर को बना था और आज 24 तारीख है, 2 दिन ऊपर हो गए मेरे। तो मैं जब चेयरमैन बना तो जैसा हमारे GM साहब बता रहे थे कि मेरे को कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है ना पता था, कुर्ते पजामे पहन के BJP का झंडा उठा के 40 साल से घूम रहा था। सरकार ने मुझे चेयरमैन बना दिया। तो मेरा स्वभाव है कि जब कोई काम मुझे मिल जाता है तो मैं उसकी जड़ तक जाता हूँ, और जब जड़ तक गया तो बीमारी का पता लगा भाई बीमारी कहाँ है। तो बीमारी होती है, ये पता लगा कि सारा बैंक जो है ये डायलिसिस पे चल रहा है, ये जो है ICU में है, और इसकी तो ऐसी हालत है कि जो ये कह रहे थे कि हमने यहाँ से निकाल लिया, किसी ने कुछ ना निकाला। अभी भी 23 पैक्स हैं इस ज़िले में और 21 पैक्स घाटे में, और 23 में से 21 पैक्स घाटे में होंगे तो हमने क्या निकाला है ये बात का आकलन हमें करना है। और जब तक हमारे पैक्स मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे पैक्स प्रॉफिट में नहीं आएंगे, जब तक बैंक खड़ा हो गया या बैंक ने प्रॉफिट कमा लिया या बैंक ने लोन दे दिया, मैं इस बात को मानने को तैयार। ये महेंद्रगढ़ का नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। महेंद्रगढ़ में खड़ा हूँ तो इसलिए महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ। यानी तमाशे ऐसे बैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जिस काम के लिए बैंक बना है, यानी 1 करोड़ 28 लाख का लोन हम बांट रहे हैं, तो हम अपनी पीठ ऐसे थपथपा रहे हैं, इतना तो कमर्शियल बैंक एक ही इससे ज़्यादा लोन दे देता है। हमने इसका नाम रखा विशाल ऋण शिविर। ये बैंक को उस दिन मानूंगा, उस दिन कंवर सिंह जी की, उस दिन सारे डायरेक्टर की, उस दिन GM की, AR की और DDM की मैं पीठ थपथपाऊंगा जिस दिन हमारे पैक्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। सारे पैक्स प्रॉफिट में नहीं आए, कम से कम 70-80 पैक्स प्रॉफिट में आना चाहिए। उसके लिए योजना बननी चाहिए, उसकी जानकारी लेना चाहिए कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ क्या वजह है कि जो हमारे पैक्स घाटे के अंदर चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत पैक्स की ऐसी कहानियाँ मेरे पास, यहाँ मेरे सारा स्टाफ बैठा है, मेरे ब्रांच मैनेजर को भी मैंने कहा था सबको बुलाना, बैंक के अधिकारी भी बैठे हैं। यानी ये दिन जब हम कोई बात, कोई मीटिंग करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमारे आकलन का दिन भी होता है। हम अपने बैंक के साथ जो हमारी रोजी रोटी है, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, कोई रिटायरमेंट के पास पहुंच गया, वो ये निर्णय कर ले कि मैं क्या इस बैंक का एम्प्लॉय होके, जब मैं चेयरमैन हो गई 9 महीने में, मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि ना मैंने कुछ नहीं किया, और मेरा एक ही संकल्प है, क्योंकि मेरी तो कच्ची नौकरी है। आज सरकार ने कह दिया भाई शाम नहीं जाऊंगा यहाँ से, भाई तू चेयरमैन ना आए, तो मैं तो अपने घर बैठ गया। लेकिन आप लोगों को सरकार, जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप इस बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय, ये रोजी रोटी। और मेरा एक ही संकल्प है कि मैं चाहे इसका चेयरमैन ना रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा ये है कि यदि मुझे थोड़ा समय भी मिल गया तो पूरे देश के अंदर मैं इस बात की छाप छोड़वाना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई कोऑपरेटिव बैंक है और जो काम करता है, ये मेरा संकल्प है। इसलिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। कोई उससे पहले चेयरमैन यहाँ आए होंगे, मुझे लगता भी नहीं। मैं दूसरी तीसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। मुझे जब भी बुलाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं, मैं अपनी मर्जी से भी पहुँच जाता हूँ। बैंकों में भी मैं, अपनी ब्रांच में भी मैं चला जाता हूँ। ब्रांच के भी तमाशे देख देख के मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है। यानी मैं सिर्फ सब लोगों से, मैं अपने बैंक के अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि इसको अपना बैंक, अपनी रोजी रोटी मान लो। और जिस बात के लिए ये यहाँ तक आप पहुँचे हो, बधाई के पात्र हो। लेकिन अभी बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन जितना किया है उससे कई गुना करने की अभी जरूरत है इस बैंक को। बाकी सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठे हैं, जो भी समस्या आएगी उस समस्या को मैं निपटने को तैयार हूँ। मैं इतना सीनियर हूँ, इतना पुराना हूँ कि मुझे मंत्री को भी मनाना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री को भी मनाना पड़ेगा, मैं मना लूंगा। लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई हाथ नहीं आने दूंगा, इतना विश्वास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.